Assalamualaikum viewers. Today we will discuss the topic difference between motivation and inspiration. हर मोटिवेटेड आदमी ज़रूरी नहीं है कि इंस्पायर्ड हो, क्योंकि अब बहुत स्ट्रगल भी हो रही है। जब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीकर कहीं ना कहीं मैदान में आएंगे तो वो लोगों को जाकर मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होते हैं तो आप ज़्यादा देर मोटिवेट नहीं रह पाते, फिर आप मोटिवेट होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इंटरनली आप मोटिवेट होते हैं तो सिर्फ आप इंस्पायरेशन की वजह से होते हैं, उसके बगैर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। बल्कि पिछले दिनों में मैंने एक तस्वीर देखी कि एक साहिब साइकिल के साथ रस्सी बांधकर एक फंसी हुई बस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे टाइटल लिखा हुआ था कि मोटिवेशन की बात सुनकर उस पर अमल करने जा रहा हूँ। ट्रेजेडी है, अगर आप इसको रिलेट कर सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इंटरनली मोटिवेट नहीं था। जो इंटरनली मोटिवेट होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं तो काम करते हैं। ऐसा नहीं तो उसने कहा कि अगर तुम इससे छलांग लगा दोगे तो तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटेगी। आई मोटिवेटेड, आई वांट टू डू दैट, ऐसा नहीं होता है। सेंस चाहिए रिलेट। इंस्पायर आप होते ही तब है जब आप रिलेट कर पाते हैं। आप अगर हिट नहीं करेंगे तो आप इंस्पायर नहीं होंगे। और इंस्पायरेशन के ऊपर मैं एक और बात आपसे अर्ज करूँगी कि जो इंस्पायर होते हैं उन्हें इंस्पायर करने वाला कभी आकर ये नहीं कहता कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ इंस्पायर हो जाओ। ये इंटरनल होते हैं। जो बोर हो जाते हैं मोटिवेशन से, ये वो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट हो रहे होते हैं। और जो इंस्पायर कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को, वो इंस्पायर हुए होते हैं। इंस्पायर आदमी क्या करता है, वो मुकाबले में जिसके साथ मुकाबला होता है उसका एहतराम इज्जत करके साथ शरीक होता है मुकाबले में। और जो इंस्पायर नहीं हो रहा होता वो हसद में मुब्तला हो जाता है। एक हसद आदमी भी कंपटीशन में होता है, लेकिन वो अनफेयर मीन्स अपनाते अपनी विक्ट्री को इंश्योर। वो ज़्यादातर अगर मोटिवेट हुआ भी तो वो किस फैक्टर पर मोटिवेट होगा? एक्सटर्नल फैक्टर प्ले डैम। और जब इंटरनल फैक्टर अपना प्ले रोल करते हैं तो फिर इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंस्पायर होते हैं और फिर इंस्पायर करते, क्योंकि उन्होंने भी किसी की कामयाबी को देखा, उस कामयाबी ने उन्हें इंटरनली मोटिवेट किया, वो इंस्पायर हुए और खुद कामयाब इंसान बन गए। कुछ लोग क्या होता है, किसी कामयाबी को अपने दिमाग के उस खाने में रखते हैं जो दिल को ख़राब करने में किरदार अदा करते हैं। ऐसे लोग जो कि इंस्पायर नहीं होते, हर लम्हे एक्सपायर होते रहते हैं। ये ना मरते हैं ना खुद को मरने देते हैं, ये मर मर के मर जाते हैं। जबकि ये दुनिया में आए किस मकसद के लिए होते हैं? इन्हें जी के जीना होता है, मरना भी था और लोगों को ज़िंदगी भी देनी थी। अगर आप कहते हैं कि आपने 10 लोगों को मोटिवेट किया, वो इनकलाब ले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन्हें इंस्पायर किया। मोटिवेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसे मोटिवेट किया। आजकल मोटिवेट का लफ्ज़ बहुत तेज़ से फैल रहा है, विच इज़ गुड थिंग, डैट इज़ इनकरेजिंग। लेकिन मोटिवेशन करने वाला अपना मोटिवेटेड होना किसी को मोटिवेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। डैट इज़ मोटिवेशन फॉर इंस्पायरेशन। यू गेट इंस्पायर फॉर इंस्पायर समथिंग। इंस्पायर होने के लिए किसी को करते हैं। जितने भी सूफिया इकराम, इन सब की सारी खासियत पाई जाती है। ये इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते थे कि इंस्पायर होते थे और इंस्पायरेशन ही लोगों को इंस्पायर करते थे। थैंक यू वेरी मच।